आज हम आपको नीट पर्चे की लीक की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। एक अध्यापक है शर्मा, पुलिस थाने पहुंचता है उद्योग नगर के शिकायत दर्ज कराने के लिए, लेकिन पुलिस कहती है लिखित में बताइए। 9 दिन का इंतजार चलता है, फिर एनटीए के पास एक मेल पहुंचता है और उसके बाद प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से जागता है। विस्तार से बताएंगे, क्योंकि जो अध्यापक हैं वो अपने मोबाइल की फॉरेंसिक जांच के लिए तैयार हैं और एजेंसी उनको इनसाइडर मान रही है, यानी अलग अलग दावे हैं। उधर सीबीआई पिछले 24 घंटे में 5 से ज़्यादा गिरफ्तारियां कर चुकी है। 3 मई का इम्तिहान, 12 मई को जांच का ऐलान, और उसके बाद 24 घंटे की जांच में क्या निकला, किन पर शक की सुई है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंभीर इल्जाम लगाए हैं और संघ ने भी एक सख्त मांग की है, उस पर भी बात करेंगे। और आखिरी में जिक्र करेंगे फाइमा की उस रिट का जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और की गई हैं 4 डिमांड। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। पेपर लीक के बाद से सबके मन में सवाल था कि आखिर सरकार बहादुर के इतने इंतजामों का हुआ क्या। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर हमजा खान इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए राजस्थान के सीकर पहुंचे और यहां उन्होंने अध्यापक शर्मा से बात की। शर्मा सीकर के एक कोचिंग संस्थान में टीचर हैं। उन्होंने 7 मई की रात एनटीए को ईमेल लिखकर पेपर लीक की आशंका जताई थी। पूरी घटना क्या है? 4 मई की रात करीब 1:30 बजे अध्यापक शर्मा उद्योग नगर थाने पहुंचे। पुलिस के मुताबिक उन्होंने बताया कि उनके पास जो गेस्ट पेपर आया था उसमें कई सवाल असली परीक्षा से मैच कर रहे थे। एसएचओ राजेश कुमार ने कहा कि पुलिस ने बात सुनी, लिखित शिकायत देने को कहा, लेकिन अध्यापक बिना शिकायत दर्ज कराए चले गए। बताया गया कि ये हस्तलिखित गेस्ट पेपर उन्हें मकान मालिक ने दिखाया था और मकान मालिक को ये पेपर उनके बेटे ने केरल से भेजा था। जब अध्यापक ने पेपर मिलाया तो कई सवाल असली नीट पेपर जैसे लगे। इसके बाद कई दिनों तक अध्यापक शर्मा असमंजस में रहे। अधिकारियों के मुताबिक जब उनसे पूछा गया कि शिकायत क्यों नहीं लिखवाई तो साफ जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, मैं सोच रहा था। बाद में अपने कोचिंग सेंटर के मालिक के कहने के बाद उन्होंने एनटीए को, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, ईमेल लिखने का फैसला किया। 7 मई की रात 9:30 बजे के बाद अध्यापक ने आखिरकार एनटीए को शिकायत भेजी। बताया कि लगभग 60 पन्नों की एक पीडीएफ फाइल है, हाथ से लिखा हुआ दस्तावेज लगता है। इसमें केमिस्ट्री के 90 सवाल और बायोलॉजी के 7 से 8 पन्ने हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के पास इस शिकायत की कॉपी मौजूद है। इसमें लिखा गया है कि मैं फॉरेंसिक जांच के लिए अपना मोबाइल देने को तैयार हूं। हालात बताते हैं कि इसमें पेपर गलत तरीके से हासिल किया गया और उसे बांटा गया। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच के बाद अध्यापक शर्मा को क्लीन चिट दे दी गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें ये गेस्ट पेपर परीक्षा खत्म होने के बाद मिला था। इसी चिट्ठी के बाद एनटीए ने केंद्रीय एजेंसियों को अलर्ट किया। राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, पुलिस का एक समूह और फिर सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की। पेपर लीक ट्रेल की पड़ताल में अब तक सूचना ये है कि कई लोग इसमें शामिल हैं। दिनेश मांगीलाल नाम के 2 भाई हैं। सीकर में से राकेश मंडावरिया ने लीक किया, जो आरके कंसल्टेंसी चलाता है और देश विदेश के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का दावा करता है। शुरू में से गेस्ट पेपर बताकर 30,000 में बेचा गया। कुछ लोगों से 10 लाख तक की डील हुई। शर्त, गेस्ट पेपर से 150 सवाल आएंगे। लेकिन बहुत से छात्रों ने ये पेपर अपने दोस्तों से भी शेयर करना शुरू कर दिया। इनमें से ज़्यादातर बच्चों को पता भी नहीं था कि ये असली पेपर है। सीकर में भी मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्र बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ उद्योग नगर थाने के इलाके में ही करीब 1.25 लाख छात्र हैं। 100 से ज़्यादा कोचिंग सेंटर और 1,500 से ज़्यादा हॉस्टल। ये पेपर दोस्तों के बीच सोशल मीडिया पर ऐसे बटा जैसे प्रसाद की पंजीरी बटती है। सबको पैसे नहीं देने पड़े। जानकारी दोस्तों के जरिए माले मुफ्त दिले बेरहम बटी। एनटीए के आंकड़ों के मुताबिक 2024 की परीक्षा में भी सीकर के 149 छात्रों ने 720 में 700 से ज़्यादा नंबर हासिल किए थे। ये संख्या कोटा के छात्रों के मुकाबले करीब 2 गुनी थी। जब 2024 के नतीजों की जांच हुई तो पता चला कि देश के जिन 50 परीक्षा केंद्रों का रिजल्ट सबसे अच्छा आया, उनमें से 37 अकेले सीकर के थे। दुनिया भर के वैज्ञानिक चाहें तो मेधा के इस केंद्रीकरण पर रिसर्च कर सकते हैं। इन केंद्रों में बहुत से छात्रों ने 650 से ज़्यादा नंबर हासिल किए, जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए ज़रूरी होते हैं। हमने आपको पेपर लीक का प्रसंग विस्तार से बताया। अब रुख कर रहे हैं अपने रिपोर्टर हमजा का 2 सवालों के साथ। पहला, यदि कोई इतने गंभीर आरोप के साथ पुलिस स्टेशन का रुख करता है तो पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे
लिखित शिकायत का इंतजार करती नहीं रह सकती। और एक थाने में कोई व्यक्ति ऐसे चलकर आ रहा है रात में 1:30 बजे कुछ कंप्लेंट लेकर, तो उनको लगा कि शायद से ये फ्रिवलस क्लेम है कि कोई बंदा जो है उठकर आ गया है, हो सकता है ये कैंसिल करवाना चाहता हो पेपर, कि शायद से इसका कुछ अल्टीरियर मोटिव हो, कि इसका जो है कोई बेटा शायद से या कोई परिचित जो है एग्जाम में अपीयर हुआ हो, उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया हो, तो हो सकता है ये चाह रहे हो कि एग्जाम कैंसिल हो जाए। और फिर ये कि थोड़ा-सा आश्चर्यजनक लगता है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, वो सीकर में लीक हो रहा है या सीकर से लीक हो रहा है। तो ये है कि उनकी बात को जो है पुलिस के जो लोग थे, उन्होंने उस समय उसको सीरियसली नहीं लिया। और दूसरा सवाल, फिलहाल जांच किस दिशा में है? नहीं, उसके बाद यहाँ की पुलिस का यही कहना है कि हमने क्योंकि हमारे पास कुछ लिखित में कंप्लेंट नहीं आई, और ये है कि जैसे जो उद्योग नगर थाना है, वहाँ के अधिकारी भी कह रहे थे कि हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे थाना क्षेत्र में बहुत सारे छात्र जो है रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो सुबह-शाम जो है लोग आते रहते हैं तरह-तरह की कंप्लेंट लेकर। तो ये जो कंप्लेंट थी नीट की, तो उनको ऐसा कुछ इसमें नहीं लगा कि कुछ अलग से इन्वेस्टिगेट करें। अब बात पिछले 24 घंटे में हुई कार्रवाई की करते हैं। 13 मई को सीबीआई ने अलग अलग राज्यों के 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सीबीआई प्रवक्ता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 3 गिरफ्तारियां जयपुर से, एक गुरुग्राम और एक नासिक से हुई। हिंदी में उच्चारण नासिक है, मराठी भाषी मित्र नाशिक कहते हैं, हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो नासिक कहेंगे। शिक्षा मंत्रालय से शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने इस मामले में 12 मई को भारतीय न्याय संहिता के तहत धोखाधड़ी, चोरी और सबूत मिटाने जैसी धाराओं में केस दर्ज किया था। इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं। इंडियन एक्सप्रेस के हमजा खान, मोहम्मद थावेर और सुशांत कुलकर्णी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सीबीआई ने पुणे के एक व्यक्ति को अहिल्यानगर महाराष्ट्र से पकड़ा। आरोप है कि उसी ने शुभम खैरनार नाम के शख्स को पेपर की असली कॉपी दी। शुभम नासिक से है, आयुर्वेद का स्टूडेंट है, उसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उस पर आरोप है कि उसने इम्तिहान के पेपर की फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर साझा की। पुलिस अभी ये पता लगा रही है कि पुणे वाले संदिग्ध को पेपर कहां से मिला। इस बीच उन खबरों को पुलिस ने गलत बताया जिसमें कहा गया कि पेपर नासिक में छपा और वहीं से लीक हुआ। इसके अलावा महाराष्ट्र की पुलिस ने पुणे में भी एक महिला को पूछताछ के बाद हिरासत में लिया है। जयपुर से भी अपडेट हैं। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने इस मामले में 2 भाइयों को पकड़ा है जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। एक अपडेट और, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा नेता के शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं और दिया ये बयान। गंभीर मामला रहा है और जो पकड़ा गया है बीजेपी का जो नेता है, कहते हैं उनके परिवार के 5 लोगों की नौकरी पहले लग चुकी है। तो ये जांच का विषय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने भी सख्त टिप्पणी की। हमारे रिपोर्टर दीप्तिमान तिवारी से बात की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सोलंकी ने। उन्होंने एनटीए के सभी अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की। वहीं संघ से जुड़े शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय समन्वयक देवेंद्र सिंह ने कहा कि पेपर लीक को संगठित अपराध की तरह माना जाना चाहिए। नीट यूजी पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट से भी एक अपडेट है। फाइमा यानी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने कोर्ट का रुख किया। उन्होंने नीट यूजी परीक्षा प्रणाली में 4 सुधारों की मांग की है। पहला, केंद्र सरकार एनटीए को रिप्लेस करे या इसमें आमूलचूल सुधार करे ताकि परीक्षा ट्रांसपेरेंट हो। दूसरा, दोबारा होने वाली परीक्षा एक कमेटी की देखरेख में हो जिसके सदस्यों को अदालत तय करे। तीसरा, प्रश्न पत्रों में डिजिटल लॉकिंग सिस्टम हो, साथ ही परीक्षा को धीमे धीमे कंप्यूटर बेस्ड बनाया जाए जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जाता है। और चौथी मांग, सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को निर्देश दे कि वो 4 हफ्ते में पेपर लीक की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सौंपे। हमारा मानना है कि नीट लीक की घटना को सिर्फ कानून और व्यवस्था की समस्या मानना गलत है। ये संस्थानों की नाकामी है। एनटीए प्राइवेट सेंटरों और बाहरी कंपनियों पर निर्भर है। 2024 में झारखंड में हुए पेपर लीक ने इन कंपनियों और कोचिंग माफिया के बीच साठगांठ को उजागर किया था। एनटीए अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय अक्सर बाहरी एजेंसी पर दोष लगाता रहता है। हालिया नीट पेपर लीक एक गंभीर चेतावनी है। देश के युवाओं के भविष्य के लिए संस्थानों का भरोसेमंद होना जरूरी है। परीक्षाओं में गड़बड़ी किसी भी तर्क के तहत स्वीकार नहीं की जा सकती और नरेंद्र मोदी सरकार ये कहकर अपनी पीठ नहीं थपथपा सकती कि गड़बड़ी मिलते ही हमने पेपर कैंसिल कर दिया। जवाबदेही ज़रूरी है क्योंकि सरकार इकबाल से चलती है, भरोसे से चलती है। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। अगर आपको हमारी पत्रकारिता, इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकारिता पसंद है, आप हिंदुस्तानी ज़बान में और वीडियो में ये देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।